नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जर्नी स्टार पर। और आज हम मौजूद हैं ग्वालियर के किले के सामने। और यह जो बड़ा सा गेट है, इस गेट का नाम है गुजरी गेट, जो कि गुजरी महल तक पैदल चढ़ाई का रास्ता है। और यह रास्ता किले के ऊपर तक जाता है। ग्वालियर का यह किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। देश के सबसे खूबसूरत किलों में से एक माना जाने वाला ग्वालियर का किला आज एक शानदार पर्यटन स्थल है। इस किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण सन 727 ईस्वी में राजा सूर्यसेन ने करवाया था। लाल बलुआ पत्थर से बना यह किला शहर के हर दिशाओं से दिखाई देता है। एक ऊंचे पठार पर बने इस किले तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है यह पैदल चढ़ाई गुजरी महल के गेट के रास्ते, और दूसरा रास्ता है उरवई गेट, जिस रास्ते से गाड़ियां किले के महल तक चली जाती है। तो भाई गुजरी महल गेट के ठीक सामने से हम लोगों ने ये मारुति वैन कर लिया ऊपर किला घुमाने के लिए। पहले जाना, अच्छा, वहाँ 25 रुपए का टिकट लेके महल पहले घूम के आना जल्दी। अच्छा, और वेस्टर्न साइड में सास बहू का टेम्पल, दिल्ली टेम्पल और सूरजपुर सब आसपास ही है ना। हाँ, पहले पूर्वी साइड जाना, जो आपको मानमंदिर पैलेस मिलेगा। अच्छा, तो वेस्टर्न साइड में हर गेट के पास गाड़ी जाएगी आपकी। सुना है किले की बाहरी दीवार लगभग 2 किलोमीटर लंबी है और इस किले की चौड़ाई लगभग 1 किलोमीटर है। और आज 14 नवंबर है। काफी स्कूल के बच्चे इस किले को घूमने के लिए आए हुए हैं भाई। लेकिन सही जानकारी तो किसी गाइड के द्वारा ही हम लोगों को मिल सकती है। ये बच्चे लोग कहाँ के हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम तो लोकल ही। अच्छा, लोकल ही बाहर से। ओ, हम सोचे कि बच्चा लोगों को लेकर आप आए हैं क्या मास्टर जी को? हाँ, चलिए जमशेदपुर से। जी भाई साहब, यूट्यूब में डालो। ये देखिए आप, लाइट जब ये मंदिर है तो दीवार नहीं थी, ये गवर्नमेंट दीवार नया बनाया है। अच्छा, मंदिर में जाने का रास्ता नीचे से है। ठीक। जब मुगल आ गए तो उन्होंने दीवार तोड़ी और अंदर जाने का रास्ता है। राजा हिंदू विद्रोहियों को कैदी बना के ले जाते हैं, तो मुगल आर्किटेक्ट है। तो 500 साल पहले ये भगवान शिव जी का मंदिर था और मुगल जहांगीर के शासनकाल में इसको जेल का इस्तेमाल किया है। 82 पिलर है इसके अंदर, 82 खम्भे हैं, अंदर ओपन बाटन बावड़ी, तो इसको बोलते हैं 82 खम्भे की बावड़ी। इसी को ये हमारे ग्वालियर पोर्ट में बहुत बड़ा सिख टेम्पल है। इसका नाम है दाताबंदी छोड़। गुरु हरगोविंद सिंह जी ने जहांगीर के इलाके से 51 राजाओं हिंदुओं को इस कोयले से रिहा करवाया था, जो कि जहांगीर की शर्त के अनुसार उन 51 राजाओं ने जहांगीर बादशाह के कहने से सिख गुरु हरगोविंद साहिब के दामन को पकड़ के रिहा हुए। तो उन राजाओं को इनको छोड़ाने वाले सिखों के गुरु थे, 6वें गुरु, जिनका नाम था हरगोविंद सिंह जी। तो इसलिए हमारे किले में एक दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा है, जो उनके गुरुओं के नाम से उन्होंने 51 राजाओं के साथ इस किले से रहा हुए। तो गुरु हरगोविंद सिंह नजरबंद थे और 51 राजा हिंदुओं के साथ, उनकी संख्या 52। तो 51 राजा थे और सम थे गुरु हरगोविंद साहिब, जिनके द्वारा मिलकर 52। तो उन राजाओं को रिहा कराने वाले सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह जी थे, जिन्होंने 51 राजाओं को इस किले से रिहा करवाया था जहांगीर के शासनकाल में। तो दाताबंदी छोड़ जो गुरुद्वारा हमारी MP ग्वालियर पोर्ट के अंदर इसलिए, बाकी अन्य किले में कोई गुरुद्वारा नहीं है। तो ये हमारी MP के अंदर सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, जो ग्वालियर किले के अंदर। ये दोनों मंदिर जो आप देख रहे हैं ग्वालियर पोर्ट पे, इनका नाम है सास बहू का मंदिर। ये 11वीं शताब्दी के द्वारा मंदिर बनाए गए राजा महिपाल द्वारा। राजा महिपाल थे राजपूत कस्बा, इनका टाइमिंग 1093 का है। बड़ा मंदिर राजा ने अपनी माँ के लिए बनाया, भगवान विष्णु का, को राजा की माँ भगवान विष्णु को मानती थी और राजा की पत्नी भोलेनाथ को मानती थी। तो छोटा मंदिर माँ के लिए, बड़ा मंदिर, और छोटा मंदिर अपनी पत्नी के लिए। तो छोटा मंदिर उनकी पत्नी के लिए और बड़ा मंदिर उनकी माँ के लिए। तो रिश्ते में सास बहू, तो पब्लिक का दिया हुआ नाम सास बहू का मंदिर है। कोई रिश्ते में सास बहू,
औरंगजेब ने आने के बाद हिंदुस्तान में सारे मंदिरों की मूर्ति खंडित की गई, तो अंदर कारीगरी नक्काशी, इसका नाम है सहस्त्र बहु का मतलब होता है भगवान विष्णु जिनकी हजारों भुजाएं हैं। तो खाली मंदिर है, इसका नाम है सहस्त्र बहु, पब्लिक का दिया हुआ नाम, इसका नाम है सहस्त्र बहु। आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग का नाम है तेली का मंदिर। ये 9वीं शताब्दी का राजा प्रत्यार नौभोज का शासनकाल में तेल के व्यापारियों ने इस मंदिर को बनाया था अपने पैसे से लगाकर। तो उनका जो पैसा लगा था कलेक्शन में, तो इसका नाम तेली का मंदिर। दक्षिण भारत पद्मवाल शहर, दक्षिण भारत की राजकोट तेलंगाना प्रदेश, तो उन्होंने शादी की थी, तो उस शैली में एक मंदिर बना हुआ है। तो साउथ इंडियन स्टाइल का है, इसमें भगवान विष्णु का मंदिर का कोई मूर्ति नहीं है। तो 9वीं शताब्दी का 9th सेंचुरी, नाम तेली का मंदिर। तो इसमें किस भगवान का मंदिर है? विष्णु भगवान का। फोर्ट की स्टार्टिंग हुई, ग्वालियर फोर्ट को यहाँ से बनाया गया राजा सूर्यसेन के द्वारा। 6th सेंचुरी में ये ऊपर नीचे पूरा एरिया जंगल था, इसके लिए कोई राजा नहीं था। राजा सूर्यसेन इस किले के अंदर जब आया तो उन्होंने साधु महात्माओं को देखा, तो यहाँ का उन्होंने पानी मांगा। साधु ने कहने से उन्होंने यहाँ का पानी पिया, तो राजा की बॉडी है इस पर लेप्रोसी कोढ़ की बीमारी ठीक हुई थी। तो साधु के कहने से इस जगह में उन्होंने तालाब बनाया है। तो किले के अंदर सबसे पहले एक तालाब सूरजसेन के नाम से, सूरजकुंड तालाब उनके नाम से है। जो अभी आपने वाटर टैंक जगह था पानी का मुगलों का बनाया हुआ, जहाँ इन्होंने जोहर किया था 1232 में, उसके पीछे एक स्मारक है जो मंदिर जैसा दिखता है। तो मंदिर नहीं है, वो स्मारक है समाधि के रूप में। उसका नाम था भीम सिंह राणा। 1754 से 1756 इनका शासन रहा। मुगलों से लड़ाई करके इन्हें किला जीता था। उनके बाद जब मराठा आ गए तो मराठाओं से लड़के हुए, ऐसा भीम सिंह राणा मारे गए। तो उनकी याद में वहाँ समाधि के रूप में छतरी है, उसमें कोई तस्वीर मूर्ति नहीं है। जो गुम्बद देख रहे हैं, जिसको देखने मंदिर लगता है, वो मुगलों ने अपना आर्किटेक्चर बनाया है। तो हर जगह मुगलों ने आया तो हिंदू को हटा के उन्होंने मुगल, तो हर जगह बदलाव किया गया। इतना पुराना हुआ है, तो आज तक इसके अंदर लगा हुआ है। महलों की दीवारें इतनी है मोटी मोटी, जिनमें कभी कोई गर्मी नहीं होती है। जितनी गर्मी पड़ती है उतना ही कोल्ड रहता है। तो कई राजपूत राजा इस महलों में रहे। ये ओपन जो वाटर टैंक देख रहे हैं राइट साइड में, ये मुगलों का बनाया हुआ है। हमारे हिंदू शासन में राजपूत राजा कच्छप घाट 1232 में जो कुतुबुद्दीन का दामाद है इल्तुतमिश, जब ग्वालियर फोर्ट पर उन्होंने आके अटैक किया राजपूतों पे, इनके मारे जाने के बाद इनकी रानियों ने 1232 में यहाँ पे जौहर किया है। जौहर करते समय ये वाटर टैंक नहीं थे, ये वाटर टैंक बाद में बनाया गया है। तो वाटर टैंक चौकोर देखते हैं, काफ़ी बड़ा है, जितना खाली उतना नीचे पानी है, बारिश का पानी है। तो मुगलों के समय नहाने धोने के लिए काम आता है। लेकिन राजपूत राजाओं की रानियों ने जब जौहर किया तो ये वाटर टैंक नहीं था, एक काफ़ी बड़ा एक गोल आकार में एक टैंक था। ऐसी सीढ़ियाँ थी आसपास चढ़ने के लिए, उसमें लकड़ी डाली जाती थी, आग लगाई जाती थी, और रानियाँ दासियाँ बांधियाँ सब हजारों रानियाँ राजपूत लेडीज़ महिलाएं इसमें जल के कूद के मर जाती थी, जैसे पद्मावती महारानी चित्तौड़ की। तो हर किले में राजपूतों में जब कोई हमला हुआ है तो इनकी रानी जल के मर जाती थी। तो हमारे हिंदू कल्चर में इसको बोलते हैं जौहर कुंड। जहाँ रानियों ने जौहर किया था उस कुंड को हटा के मुगलों ने बांध दिया इसको वाटर टैंक। आगे जाते हैं तो राइट में एक गुम्बद देखने हैं, मंदिर जैसा दिखता है पीछे, तो इस स्मारक को बोलते हैं भीम सिंह राणा की छतरी। ये हमारे किले के राष्ट्र राजा थे जो कि 4 इनका तो राजा मानसिंह का शासन था 1486 से 1516, 30 साल शासन रहा। लास्ट बेटे का शासन है 1520, 7 साल। एक ही बेटा का विक्रम, जिसके नाम से बिल्डिंग का नाम विक्रम मंदिर। हमारे उज्जैन की नगरी को बोलते हैं महाकाल की नगरी। यह भोलेनाथ की मूर्ति ओरिजिनल महाकाल शिव जी का। यह मूर्ति 500 साल के राजा मानसिंह के बेटे इस किले के अंदर लेके आए थे विक्रम मंदिर के नाम से, उन्होंने बनाया मंदिर। अभी हमारे यहाँ लोकल पब्लिक ग्वालियर के लिए पूजा करते हैं तो साफ सफाई के साथ ये मूर्ति नहीं लगती है। इसकी आंखें तांबे का कलर सब बदला हुआ है, बाकी मूर्ति पुरानी है। ये हवन पूजा पाठ करते हैं हवन को। जय भोले भंडारी, जय महाकाल। राजा मानसिंह कंवर, जिनका बाल वाला जो मानसिंह पैलेस बना हुआ है, उन्होंने अपने जीवन में 9 शादियाँ की थी। 9वीं शादी इन्होंने एक लास्ट में गुजर लड़की से की थी। उसके लिए महल नीचे बनाया गुजरी महल के नाम से। इस महल का नाम गुजरी महल रखा गया इसलिए कि वो गुजर कास्ट की लड़की थी जो गाय भैंस चराती है, दूध का बिजनेस होता है इनका। इस लड़की की लव स्टोरी ये है कि 8 रानियों को संतान नहीं है जो बाहर वाले महल में रहती थी। इस लड़की की शादी हुई, ये लड़की काफ़ी बहादुर थी। राजा मानसिंह 25 किलोमीटर राई गाँव ग्वालियर से आगे जंगल के शिकार खेलने गए, जहाँ लड़की रहने वाली थी।
रास्ते में दो जंगली भैंसें लड़ रही थी। ये भैंसों के सींग पकड़ती है और दोनों भैंसों को रास्ते से अलग करके भगा देती है। राजा उससे काफी प्रभावित होते हैं और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं। 3 शर्तें रखी थी कि मैं कभी पर्दा घूंघट नहीं करूंगी, इसलिए आपको मेरे लिए अलग महल बनवाना होगा। लड़ाई के वक्त मैं आपके साथ रहूंगी। पीने के लिए पानी भी आप मेरे घर का मायके का लाएंगे ग्वालियर तक। आपका जो ग्वालियर का पानी है वो मेरे लिए सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि महाराज जो हम अपनी नदी का पानी पीती हूँ गाँव का, वो पानी मेरे लिए महत्वपूर्ण है, यानी शक्तिशाली है। उस समय किला ऊंचाई पर, लाइट मशीनरी के लिए पानी ऊंचाई पर आए तो महल को सोच समझ के नीचे बना, अलग 4 मंजिल अंडरग्राउंड। बाकी ये रानी की जो आंखें थी हिरन जैसी, तो नाम रखा था मृगनैनी। तो ये राजा मानसिंह तोमर जो ग्वालियर के एक मृगनैनी वाले मानसिंह है। सवाई मानसिंह अलग है जयपुर वाले, उनका शासन अकबर के टाइम में बाबर से पहले के है। तो 2 मानसिंह हमारे इंडिया में हुए, पहले वो दूसरे लास्ट जयपुर वाले। तो गवर्नमेंट ऑफ म्यूजियम आज क्लोजिकल पुरातत्व विभाग। ऊपर के जो कमरे में पेंटिंग मूर्तियाँ, नीचे शस्त्रागार जिसमें हथियार, रिवाल्वर, पिस्टल, तलवार वाले हैं। इस महल को देखने के लिए आपको पुराना ग्वालियर शहर नीचे जाना, ग्वालियर गेट। तो टूरिस्टों के लिए बार वाले गेट आने का। तो हमारे इस रास्ते से कोई गाड़ी बाइक नहीं आती, ये रास्ता चालू है, तो पैदल रास्ता है। बाकी ये जामा मस्जिद औरंगजेब के समय की है। बाहर वाला गेट औरंगजेब के समय का, अंदर वाला गेट मानसिंह के समय का है। 10 से 5 का टाइमिंग होता, आज के दिन बंद था। बाकी ये ग्वालियर पूरा आगे तक, लेफ्ट से लेकर राइट तक आगे देखते हैं नया सिटी है। आगरा इधर, कानपुर सामने से और झांसी से पीछे। तो 40 साल के अंदर ग्वालियर शहर काफ़ी बड़ा है। मानसिंह तोमर का लास्ट शासन था 1516, लेकिन राजा मानसिंह का जो शासन 1516 एक किला 6 सेंचुरी का है, जिसमें गुर्जर प्रत्याहार हुए, मेहरोज हुए, कच्छप घाट हुए, जाट हुए, कछवा हुए, तोमर हुए, लोधी हुए, मुगल हुए, सिंधिया लास्ट। ये पैलेस का जो कलर देखना है मीनाकारी टाइल्स नहीं है, ओरिजिनल कलर है। ये महल बना था 1486 से 1508 में। तो महल को बनाने के लिए टोटल 22 साल लगे। ये ओपन पब्लिक दरबार हॉल का राजा मानसिंह तोमर पब्लिक के मिलने आए बैठते थे, पब्लिक पीछे बैठती थी। जो हमारे ग्वालियर किले से बाहर जाने का गेट एलिफेंट गेट, हाथी गेट। तो राजा मानसिंह का अपने किले से बाहर जाते थे, ये हाथी गेट हो गया। हाथी बजाना होता था, तो हाथी दरवाजा बोलते हैं उसको। अच्छा, ये वाला हाथी गेट हो गया। बाकी ये महल प्योर हिंदू आर्किटेक्चर में, ये टावर नया है, 1892 का है। इसको दोबारा बनाया सिंधिया शासनकाल में, सिंधिया लास्ट मुगल के बाद। ये मराठा हैं, इसमें कलर नहीं है, टाइल्स है। अब इस क्रोकोडाइल को अगर देखते हैं तो इसमें कई एनिमल मिक्स किए हुए हैं। ये जो महल देख रहे हैं आगे की साइड राइट में, ये मानसिंह पैलेस है। राजा मानसिंह का शासन था। मानसिंह तोमर के तो अपने महल से निकल के रास्ते से आते जाते हाथी बैठकर एलिफेंट गेट, हाथी गेट, सेना घोड़ों पर निकलती थी। तो ये डायरेक्ट हमारे पुराने ग्वालियर में गेट खुलता है। आगे जाकर जो गेट दिखाएंगे आपको, तो इसको ग्वालियर गेट बोलते हैं। इस किले के अंदर दूसरा गेट बाद में बनाया, इनके बाद जो बाद कार आती है वो उर्वाई गेट, वो सिंधिया शासन काल का है। इस पुराने गेट को बोलते हैं ग्वालियर गेट। इस किले के अंदर 3 दरवाजे थे, 2 गेट चालू हैं, एक रास्ता बंद किया आगे से इस बिल्डिंग के अंदर, उसको बोलते हैं डोड़ापुर गेट। तो किले में 3 दरवाजे थे, इसको बंद कर दिया है। तो जितना आप किले के नीचे देख रहे हैं पुराना ग्वालियर है। बाकी आसपास जितना भी है ग्वालियर है, आगे के साथ नया है। तो 40 साल एक सिटी काफ़ी बड़ा नहीं है, छोटा सिटी है। इंडियन कम आता था, विदेशी ज़्यादा आता था। आज इंडियन ज़्यादा आ रहा है, विदेशी कम हो गया, फॉरनर नहीं। ये दुश्मन ट्राई करता है तो दुश्मन पे यहाँ से हमला किया जाता है, ये कमान द्वारा फायरिंग। हमारे पुराने समय में आदमी रहती थी, तो पुराने समय में खाना पीना बनता चूल्हों पे, इंडियन गैस नहीं थी। तो सिगड़ी होती है जिसको बोलते हैं भट्टी, तो पानी गर्म करने के लिए। और उस ज़माने में मिट्टी को बचने खाना बनता था, तो इसको बोलते हैं सिगड़ी, मतलब भट्टी। शासन 1761 महाजी सिंधिया का आना हुआ ग्वालियर के अंदर, मराठा 17 तो छत्रपति शिवाजी महाराज बाजीराव पेशवा ने मुगलों से लड़के एक किला जीता था और सिंधिया जी को एक किला दिया था शासन के लिए। क्या हम आपको ग्वालियर स्टेट दे रहे हैं, आप ग्वालियर देखिए। अन्य 22 स्टेट और उन राज्यों से टैक्स लो, वो टैक्स ला के हमको दो। तो सिंधिया टैक्स लेते थे और टैक्स जाके महाराष्ट्र ले जाके बाजीराव पेशवा को दिया करते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो 1843 सिंधिया की ब्रिटिश आर्मी सेना आपस में लड़ी और सिंधिया इंग्लिशों से हार गए। लास्ट एग्रीमेंट संधि हुआ सिंधिया का कि हमारा आपका शासन मिलकर रहेगा। तो राजा रहे सिंधिया और रूल डिसीजन ब्रिटिश का रहा। जब हमारा इंडिया देश आज़ाद हो गया तो ये बिल्डिंग गवर्नमेंट का है।
उन्होंने बाई सिटी अपना महल अलग बनाया सिटी के अंदर। 1874 जय विलास पैलेस जीवाजीराव सिंधिया, सिंधिया बोर्डिंग स्कूल उनका 1857 में बाद में बनाया है। तो उनका शासन था लास्ट में अंग्रेजों के साथ। अब इनका इनके से किले से कोई लेना देना नहीं है।